27 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसकी, और कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है? चिराग जी एक नए चेहरा के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री मारेंगे और मेरा ये निश्चित दावा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी, जैसा हमने बिहार में धमाल मचाया है, वैसे हम उत्तर प्रदेश में भी धमाल मचाएंगे। बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे भले नीतीश कुमार का फेस रहा हो चुनाव पे, लेकिन यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बिहार का चुनाव जिस दिन चल रहा था, योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे। सभी जगह हमारे चिराग पासवान जी के समर्थन में बोल रहे थे। 200 सीटों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है, फिर भी कितनी सीटों पर सहमति मान रहे हैं कि बन सकती है, या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं आप? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में 29 में से 19 सीट लाने वाली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी अपना विस्तार करने जा रही है। साथ ही साथ 2027 को लेकर काफ़ी बड़ी तैयारी करने जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव हमारे साथ में हैं कुमार आदित्य जी। हम बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है, स्थापना दिवस भी है, क्या विज़न लेकर चल रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अपना बिगुल तो बजा दी बिहार में भी, अब विस्तार यूपी में भी। तैयारियां कैसी है और क्या कुछ प्लानिंग कर रही है, क्या विज़न है? पहले सबसे पहले तो मैं आपके इस 4 PM के जितने मीडिया बंधु हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा बिहार में हमने प्रचंड जीत हासिल करी है जी। 29 में से हमारे 19 विधायक जो हैं वो जीत करके आए हैं। और ना सिर्फ हम लोगों ने एक जीत हासिल करी है, बाकी हमने बिहार की जनता का भरोसा भी जीता है। इसके साथ साथ जितनी भी महिलाएं वोटरें थीं, जितने भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पे जाकर लगातार वोट किया है और अधिक मात्रा में वोटिंग हुई है इस बार। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग उसकी, और कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद पासवान जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम सारे पदाधिकारी लोग, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग मान के चलिए हम लोगों ने इस समय उत्तर प्रदेश में 200 सीटों को चिन्हित किया है। बाकी जो सीटें हैं वो हमारे सुप्रीमो डिसाइड करेंगे कैसे चुनाव का रखना है, कैसे नहीं रखना है। हमारा संगठन अभी लगातार उत्तर प्रदेश में प्रगति कर रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दौरे पे रहते हैं, कभी कानपुर, कभी जालौन, झांसी, गोरखपुर, इन्हीं सभी जगहों पे भाई साहब का दौरा रहता है। लखनऊ में भी हर महीने समझ लीजिए बैठकें चलती हैं। और यूपी से जितना भी युवा है वो चिराग पासवान जी की ओर जुड़ता चला जा रहा है। और आप देखेंगे हमारा कार्यालय जो लखनऊ में बना हुआ है, वहाँ पर भी लगातार चिराग पासवान जी की फ़ैन फॉलोइंग है। और चिराग जी एक नए चेहरा के रूप में उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री मारेंगे और मेरा ये निश्चित दावा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी, जैसा हमने बिहार में धमाल मचाया है, वैसे हम उत्तर प्रदेश में भी धमाल मचाएंगे। बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे भले नीतीश कुमार का फेस रहा हो चुनाव पे, लेकिन यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कैसे इसको आप लोग डिफरेंस देखते हो, कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे? देखिए, मैंने फिर कहा, क्योंकि यहाँ का फेस तो योगी आदित्यनाथ जी है। जी बिल्कुल, मैंने फिर कहा, वहाँ का फेस नीतीश जी थे। और ऐसा ही नहीं, नीतीश जी पर बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, इसलिए हम लोग NDA की ऐसी प्रचंड जीत हुई है हमारी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। बिहार का चुनाव जिस दिन चल रहा था, योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे। सभी जगह हमारे चिराग पासवान जी के समर्थन में बोल रहे थे। तो उन्हीं के दिशा निर्देशों में, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम अपनी पार्टी के जो हमने 200 सीटों को चिन्हित किया है, उस पे हम लोग संगठन में काम करेंगे और अपने प्रत्याशी उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर बिहार में जाकर चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन के बगैर, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ते हैं। यूपी में अगर मान लीजिए आपको गठबंधन में सीटें नहीं मिलती हैं, तो भी क्या चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान यहाँ पर? देखिए, मैं अपनी ओपिनियन इसमें रखना चाहूँगा। ये नहीं कि मेरी बात को पकड़ लिया जाए, मीडिया उछाल दे मेरी बात को। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव लड़ना चाहिए।
क्योंकि चुनाव लड़ने से आदमी का अंदर का और पार्टी का दोनों का अस्तित्व पता चलता है। अगर हमें गठबंधन में सीटें मिलेंगी तो निश्चित तौर पे हमें लड़ना है, नहीं भी मिलेंगी तब भी मेरा ऐसा मानना है कि चिराग जी पीछे नहीं हटेंगे। 200 सीटों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया है, फिर भी कितनी सीटों पर सहमति मान रहे हैं कि बन सकती है, या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग? देखिए, ये एक बड़ा सवाल आपने किया है। मेरा ऐसा मानना है, अध्यक्ष जी हमारे जो हैं 200 सीटों को चिन्हित करके चल रहे हैं। बाकी ये जितना भी चुनाव लड़ने का, अपने कैंडिडेट उतारने का, ये सब सुप्रीमो का फैसला होता है जी। जो चिराग पासवान जी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं, ये उनका फैसला है। बाकी हम लोग अपनी यहाँ रिपोर्ट उन्हें दे देते हैं कि सर हम लोग इतने अनुमानित सीटों पर लड़ेंगे, इस तरह से हमारा रहता है। क्या अगर गठबंधन अगर नहीं बनता है तो दूसरी तरफ एक और गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, क्या उसके साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग यूपी में? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो आपने बिहार में स्थिति देखी थी, किस तरह से इन लोगों ने जंगल राज मचा रखा था पूरा। यूपी में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें पाए हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, जनता का विश्वास तो 2022 में आपने देखा ना, योगी आदित्यनाथ थे। चाहे वो कितनी भी सीटें जीत लें, लेकिन जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ हैं और रहेंगे। ये क्यों नहीं मानते की सरकार है और रहेगी। ये क्यों नहीं मानते यूपी और बिहार में दोनों में समीकरण डिफरेंट है? लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए वो उसकी कल्पना नहीं की गई थी यूपी में। भाजपा की जितनी सीटें उससे कहीं ज़्यादा इंडिया गठबंधन की सीटें हैं। नहीं, अगर इतनी सीटें होती तो आज उनका मुख्यमंत्री होता। हमारा मुख्यमंत्री है। बात करें लोकसभा की, लोकसभा में भी हमें हमारे जो जितना गठबंधन था उससे हमने केंद्र में सरकार बनाई, और साथ साथ हमारे चिराग जी को केंद्रीय मंत्री बनाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। मन पूरा बना लिया है कि यूपी में 2027 में एलजेपी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी, बिल्कुल पूरी तैयारी है, और सब संगठन तैयार है। सारे जिलाध्यक्ष, सारे महानगर अध्यक्षों की कमेटी, सब लोग तैयार हैं और पूरा मन बना लिया है कि हम लोग चुनाव में उतरेंगे। 200 सीटों पर जहां जहां आप लोगों ने चिन्हित किया है, क्या वहां पे आप लोग की क्या मजबूती है? क्या जिला अध्यक्ष हर जगह तय हो चुके हैं? क्या सीटों को लेकर तैयारी मजबूत हो चुकी है? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि हमारा संगठन अभी इस समय खड़ा हो चुका है पूरी तरह से। दूसरी बात आपने कही कि जिला अध्यक्ष बन गए हैं, तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि हमारे सारे जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी और जितने भी मेन बॉडी के मोर्चों के हैं सब अभी निर्धारित हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सभी को आदेश ये दिया है कि वो अपने ज़िले में काम करें और संगठन को बढ़ाएं और युवा को जोड़ें। चिराग जी का युवा शक्ति ही देश की शक्ति बनेगी। जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की संभवी चौधरी जी हैं, वो सह प्रभारी हैं हमारे उत्तर प्रदेश की, महज 26 साल की उम्र में वो सांसद बनी हैं। तो एक ऐसा विज़न एक युवा नेता के पास ही हो सकता है जो चिराग पासवान जी के पास है। और हमारे जो प्रभारी हैं श्री अरुण भारती जी, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम युवा शक्ति को आगे लेके आएंगे। चिराग पासवान जी यूपी कब आ रहे हैं? देखिए, बहुत जल्दी उनकी यूपी में एंट्री होने वाली है, क्योंकि समय मान के चलिए अभी 1.5-2 महीना तो लग जाएगा। बाकी कार्यालय का उद्घाटन भी माननीय के द्वारा होना है, और उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हमें किस दिशा में काम करना है। बिल्कुल, तो चिराग पासवान यूपी में अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर एंट्री करेंगे। 200 सीटें चिन्हित हो चुकी हैं, एलजेपी के द्वारा ग्राउंड स्तर पर वर्क हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। बिहार में 29 में से 19 सीट जीतकर अब हौसले एलजेपी के बुलंद हैं। यूपी के अंदर एंट्री पर काफ़ी सियासत गरमा रही है। एलजेपी एंट्री करेगी तो क्या कुछ माहौल बनने वाला है, लगातार आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल कुमार आदित्य हमारे साथ में थे, अपनी बात हमारे बीच में रख रहे थे। महासचिव हैं, आईटी सेल भी देखते हैं, और तमाम बातें हमारे बीच में रखी। रिपोर्ट कैसी लगी, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।